हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल कोमल रूही। तो आज है फर्स्ट नवरात्रि। आप सभी को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से नवरात्रि की शुभकामनाएं। तो माता रानी सबके जीवन में खुशियां लेकर आएँ। तो मैं सबसे पहले मंदिर की कर लेती हूँ सफाई। वैसे तो डेली हो जाती है सफाई, लेकिन श्राद्ध चले हुए थे, इस वजह से मैंने सोचा चलो नवरात्रि के फर्स्ट दिन ही कर लूँगी। तो अभी मैं मंदिर की साफ़ सफाई करके उसके बाद करती हूँ पूजा। माता रानी बस जीवन में खुशियाँ लेकर आएँ सबके। तो ये देखिए मैं कर लेती हूँ मंदिर की सफाई। ये हैं राधा कृष्ण जी, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। और अभी मेरी मंदिर की सफाई चल रही है और उसके बाद फिर पूजा शुरू करती हूँ अपनी। अब मैं कर लेती हूँ अपनी पूजा। बहुत ही अच्छा लगता है, मन को सुकून मिलता है पूजा पाठ करने से। पर सच बताऊं, मैं अभी नहीं करती, वैसे मैं बहुत किया करती थी, बहुत मानती थी भगवान जी को। और एक टाइम पर भी मैं उनका करूंगी, बहुत मानूंगी उनको और मानती हूँ, मन में है मेरे। कितने ही कष्ट क्यों ना मिले, खुश हम रह लेंगे। रोई तो आपकी गोद मिले भगवान जी, फिर हम सब कुछ सह लेंगे। त्योहार आ रहे हैं, सभी अच्छे से सेलिब्रेट करना। खुशियाँ आ रही हैं और दिवाली आ रही है, अच्छे से सेलिब्रेट करना। तो गाइज़ मेरी पूजा हो चुकी है और फेस्टिवल स्टार्ट हो चुके हैं और नवरात्रि आ चुकी है। तो माता रानी सबके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए और मैं भी उम्मीद करती हूँ कि माता रानी हमें भी ढेर सारी खुशियां दे, जिनके हम हकदार हैं। मेरी बच्ची हकदार है, माता रानी बस सबके जीवन में खुशियां लेकर आए। जिस जिसकी जो चाह है, माता रानी इस नवरात्रि सबकी चाह को पूरी करे। बस मैं तो यही भगवान जी से प्रे करती हूँ। तो सफाई वगैरह अब स्टार्ट होगी, कुछ हो चुकी है, कुछ रह चुकी है। बस अब क्योंकि दिवाली भी आने वाली है, इतना बड़ा त्यौहार है दिवाली हमारे लिए। गाइस मैंने नवरात्रि के फास्ट रखे हैं, मैं हर बार शुरू से लेकर रखती आ रही हूँ। फिर बीच में जैसे हमारे यहाँ पर ये होता है कि जब शादी हो जाती है, इतना करवा चौथ का व्रत नहीं रखते, इतना बीच में कोई भी व्रत नहीं रखते। जैसे आते हैं, नवरात्रि भी आई थी, सब आए थे, लेकिन मैंने नहीं रखे थे। उसके बाद फिर गुड़िया ब्रेस्ट फीडिंग करती थी, जब सेकंड बार नवरात्रि आई तो ब्रेस्ट फीडिंग करती थी, उसकी वजह से भी मैं नहीं रख पाई थी। लास्ट के 2 रखे थे मैंने, लेकिन रखे थे। और वैसे मैं शुरू दिन से सारे रखती आई हूँ, इस बार भी मैंने सारे ही रखे हैं और बहुत अच्छा लगता है। पहले होता था कि हम नवरात्रि में नहीं कुछ खाते थे, नमक का नहीं खाते थे। फिर हमें किसी ने कहा जैसे कि हाँ एक बार तो व्रत अपना जो भी उपवास का खाने का रहता है, अभी उससे व्रत खोल सकते हैं, नमक खाना चाहिए एक टाइम में। हम शुरू से पहले मेरी मम्मी, मैं, पापा रखते थे, हम नहीं खाते थे। अब हम एक टाइम नमक लेने लग गए हैं। जैसे कि जो भी फलहार वगैरह जो कुछ भी होता है वो हम रात को लेते हैं, शाम को। और गाइज अब मैं जा रही हूँ घर और मुझे कुछ मार्केट से सामान लेकर जाना है, क्योंकि व्रत आ गए हैं तो उसकी वजह से नवरात्रि आ गई है, थोड़ा सा नवरात्रि का सामान लेकर जाना है। तो मैं घर जाती हूँ और फिर उसके बाद हम शाम को जो भी कुछ हमारा रहता है वो हम बनाएंगे। जैसे कि यही होता है फलहार में, कुछ भी बना लो। अन्न जैसे नहीं खाते तो उसकी वजह से कुट्टू का, सिंघाड़े का आटा जो आता है उसकी आप पूड़ी बना सकते हो, पकोड़े बना सकते हो, कुछ भी, मतलब आलू लेकर कुछ भी बना सकते हो। हम वही खाते हैं और सच में बहुत टेस्टी लगते हैं। और जब नवरात्रि चली जाती है, बीच में जब जैसे ये दिन आते हैं, तो फिर मुझे याद आता है वो कुट्टू का आटा कि हाँ उसके पकोड़े बड़े टेस्टी लगते हैं। मुझे तो लगते हैं, लेकिन सबका अपना अपना खाने का होता है, किसी को लगते हैं किसी को नहीं लगते, क्योंकि वो थोड़े हैवी हो जाते हैं। कई कहते हैं कि हमसे नहीं खाए जाते, बट मैं तो ले लेती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं। पता नहीं तो नवरात्रि का माता रानी का है वो, इस वजह से, बट मुझे टेस्टी लगते हैं बहुत और खाते हैं। तो जैसे कि कभी हो गया आलू की सब्जी बना ली या फिर दही ले ली, ये सब नवरात्रि में रहता है। फ्रूट्स वगैरह मुझे इतना पसंद नहीं है, कोई 1-2 फ्रूट्स होगा जो मैं खाती हूँ, वरना मैं नहीं खाती नवरात्रि में। मेरा यही रहता है कि अगर जैसे मैंने पूरा दिन व्रत रखा है, मैं पूरा दिन कुछ नहीं खाऊंगी। कई बार तो ये हो जाता है कि पानी तक नहीं पीती मैं, और फिर रात को जाके ही जो कुछ खाना होता है। मैं और मेरी मम्मी ने फास्ट रखे हैं तो फिर हम खाएंगे। तो इस वजह से मैं यहाँ पर आ गई हूँ, क्योंकि अगर देखो मैं वहीं पर रहती तो फिर मेरी मम्मी खुद के लिए कुछ नहीं बनाती। तो मम्मी को यही रहता है कि हाँ चलो कोई ना, फिर वो नमक का नहीं खाती, उसको ये है कि चलो क्या बनाए, और वो पूरे 9 के 9 व्रत ऐसे ही रख लेती। इस वजह से मैं आ गई हूँ, एक दूसरे के साथ खा लेते हैं। जैसे मैं बनाऊंगी फिर तो मेरी मम्मी को अगर मैं डाल कर दूंगी फिर तो खा लेगी, वरना अपने लिए नहीं, वो अलग से स्पेशल कुछ बनाएगी। इस वजह से मैंने सोचा, मैंने पहले ही सोच रखा था कि मैं नवरात्रि पर चली जाऊंगी। सेहत के लिए दूध बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि
उसमें प्रोटीन होते हैं और ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जो कि मैं नहीं खाती। मैं दूध भी नहीं पीती, ना मैंने प्रेगनेंसी में दूध पिया, बिल्कुल भी नहीं। और मुझे डांट पड़ती थी क्योंकि हमारे घर देखो दूध होता है, मेरे घर भैंसें रखते हैं, व्यापारी हैं मेरे पापा, भैंसों का व्यापार करते हैं। फिर भी लेकिन मैं नहीं पीती थी। मेरे पापा ये कहते थे कि कल को ससुराल जाएगी तो सब क्या बोलेंगे। हाँ, मेरे पापा भी यही बोला करते थे कि क्या बोलेंगे लोग कि हाँ वैसे तो व्यापारी बना फिरता है भैंसों का, और अपने बच्चों को दूध पिलाना भी नहीं हिला रखा है। मैं बिल्कुल नहीं पिया करती थी। फैमिली वाले, मेरी मम्मी भी कहती थी हाँ अभी नहीं पता चल रहा, आगे जाकर पता चलेगा, जब शरीर को बीमारियां घेर लेती हैं तब पता लगता है, तब खाना पीना याद आता है कि खा लिया कर। बट मैं नहीं खाती थी कुछ भी, मुझे अच्छा नहीं लगता था। और अब भी मेरा यही रहता है कि मैं कोई फास्ट फूड वगैरह होगा, कोई मतलब रेयर ही होगा कि हाँ मैं शौक़ के तौर पे खा लेती हूँ, वरना मुझे ये सब चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं नहीं खाती। अपना खाना है जैसा कैसा होता है मैं खा लेती हूँ, बाकी की मैं वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाती। फ़ास्ट फूड भी जैसे आजकल बच्चों को शौक़ होता है, सबको शौक़ होता है कि हाँ फ़ास्ट फूड वगैरह का, मैं नहीं खाती यहाँ। और रूही का भी यही है, रूही भी टेस्ट के अकॉर्डिंग ही कुछ खाएगी। मेरे को तो इसकी भी दिक्कत लग रही है कि हाँ आगे चल के ये क्या पसंद करेगी, क्योंकि इसका अभी से यही हाल है, क्योंकि जीभ पर रखेगी टेस्ट करेगी और वापस बाहर। ये कोई भी बिना टेस्ट की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खाती। हाँ जो हेल्दी हो ये खा ले, लेकिन नहीं खाती। ये कोशिश करूँगी कि ढल जाए ये सारी चीज़ों में, और ढलना भी चाहिए बच्चों को हर चीज़ में, क्योंकि मेरे बच्चे ने एकदम से स्ट्रॉन्ग बनना है, पावरफुल बनना है। और मैं तो अपने आप को मानती हूँ आयरन लेडी, तो फिर ये आयरन लेडी की डॉटर है तो फिर ये तो बनेगी ही ना। और इसको इतना स्ट्रॉन्ग, इतना मजबूत बनाऊंगी कि किसी भी सिचुएशन से ये ना घबराए, और बस इसको इतना काबिल तो मैं बनाऊंगी और बना कर ही रहूँगी। ये मैंने अपने आप से वादा किया है, अपने आप से प्रॉमिस किया है। मैं सबको यही कहती हूँ कि हाँ मेरा बच्चा ज़रूर इस काबिल बनेगा, और बस भगवान जी बस हिम्मत मत हारने देना, बस यही कहती हूँ मैं तो भगवान जी से, यही प्रे करती हूँ मत हारने देना भगवान जी मेरे। और आप लोग मुझे इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग देते हो, सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। और अब तो नवरात्रे आ चुके हैं और माता रानी सबके जीवन में खुशियाँ लेकर ही आएंगी। आस नहीं छोड़नी चाहिए, भगवान पर आस रखनी, बनाई रखनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे इम्तिहान लेते हैं। अगर हम अपने इम्तिहान में पास हो जाते हैं तो फिर तो बल्ले ही बल्ले, क्योंकि वो भी हमारी परीक्षा लेते हैं। भगवान देखे हाँ इसके अंदर कितनी हिम्मत है, कितनी मुसीबतों से, कितने गमों से ये लड़ सकता है, और वही सब हमारे साथ होता है। और मैं हर बार मैं कहती हूँ ना कि हाँ न्यू ईयर आता है, मैं ज़रूर सोचती हूँ कि शायद हमारे जीवन में भी ढेर सारी खुशियाँ लिखी हों और वो हमें मिलेगी। और माता रानी मेरी रूही को भी हमेशा खुश रखे, सबके बच्चों को सही सलामत रखे माता रानी। बस मैं तो यही प्रे करती हूँ, जिनको बच्चे ना हो माता रानी उनकी कोख भी जल्दी से भर दे, क्योंकि बहुत स्पेशल मोमेंट होता है ये। हर एक का सपना होता है कि वो हाँ माँ कहलवाना डिज़र्व करती हैं, और भगवान उनको ये खुशी ज़रूर दें। किसी को भी भगवान जी बे औलाद ना रखे, बस मैं तो ये कहती हूँ। बहुत बड़ी खुशी होती है जब हमारा बच्चा हमें माँ कहकर पुकारता है, सच में अंदर से इतनी खुशी मिलती है ना। और मैं देखती हूँ, जैसे मैंने अपनी एक शॉर्ट्स वीडियो में अपनी प्रेगनेंसी जर्नी बताई थी, तो फिर वहाँ सब कहते थे जिनको बच्चा है वो ब्लेसिंग देते थे, और जिनको कह नहीं है वो कहती थी दीदी प्लीज़ मेरे लिए भी प्रे करना कि मेरी भी झोली जल्दी से भर जाए। तो इस नवरात्रि में माता रानी से यही प्रे करती हूँ कि माता रानी जिसको भी औलाद नहीं है उसको औलाद का सुख दें आप, बस उनको हमेशा खुश रखें। कि हर एक औरत के लिए ये खुशी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सब चाहते हैं कि हमें माँ बनने का सुख प्राप्त हो। और माता रानी इस बार सबकी ज़रूर सुनना, जो भी हाँ इस खुशी से तरस रहे हैं उनको ये खुशी ज़रूर देना, और माता रानी देगी। अगर सच्चे दिल से प्रे की जाए ना तो ज़रूर मिलता है। और मैंने माता रानी से जो मांगा है मुझे मिला है, और वो माता रानी ने मेरे अच्छे के लिए सोचकर मुझे दिया है। और आगे भी जिस चीज़ में मेरा अच्छा होगा माता रानी वो ही करेंगी, क्योंकि मैं लक्ष्मी माता को बहुत ज़्यादा मानती थी। शुरू दिन से मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ लक्ष्मी माता को, मैं उनकी पूजा करती थी। अब मेरा छूट गया था इस वजह से, वरना मैं कोई व्रत कुछ नहीं छोड़ती थी, मैं हर एक व्रत रखती थी, बहुत किया। बस अब थोड़ा सा भी ये लगा लो कि अंदर से होता ही है नहीं यार, कि हमारी ज़िंदगी में जब कुछ अच्छा होएगा तब हम याद करेंगे भगवान जी को, ये रहता है मेरा। ये नहीं है कि हाँ कि मैं मतलब के लिए उनको याद कर रही हूँ, उनके आगे जाकर बैठ रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है।
सबकी कोई ना कोई उम्मीद होती है कि माता रानी हमें ये दे, माता रानी वो दे। चाहे किसी के पास सब कुछ है, फिर भी उसको लगा ही रहता है कि हमें ये मिले वो मिले। यही मेरे से मैं तो सिर्फ माता रानी से अपने अपने बच्चे की खुशियाँ मांगती हूँ कि माता रानी मेरे बच्चे को हमेशा खुश रखे, कि और मुझे इतना काबिल बनाए कि मैं उसकी हर खुशी को पूरा कर सकूँ, उसकी हर उम्मीद को पूरा कर सकूँ। मतलब कि उसकी ज़रूरतें नहीं, उसकी ख्वाहिशें भी मैं पूरी कर सकूँ। बस इतना काबिल माता रानी मुझे बना। इसके लिए मैं हर मेहनत, हर स्ट्रगल करने को तैयार हूँ और करूँगी भी। अपने बच्चे के लिए करूँगी, बहुत ज़्यादा करूँगी, हद से ज़्यादा करूँगी। मतलब कि जो मेरी उम्मीदों से भी परे है, मैं इतना करूँगी, क्योंकि मैंने सोच रखा है कि अपने बच्चे को हर खुशी देनी है। जिन खुशियों के लिए मैं तरसी हूँ, सब कुछ हुआ है, तो मैं हर तरह से उसको इंडिपेंडेंट बनाऊंगी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनाऊंगी, सब कुछ करूंगी उसके लिए। बहुत कुछ सोच रखा है मैंने, और आपके साथ तो मैं जुड़ी रहूंगी, क्योंकि अब मैं सोशल मीडिया पर हूँ, तो आप लोगों से सब कुछ शेयर करूंगी। और जहाँ तक है मुझे, आगे तो देखो ऊपर वाले को पता है, लेकिन मैंने सोच रखा है तो आपसे शेयर जरूर करूंगी। तो अब 2024 आने वाला है, तो माता रानी सबकी विशेष को पूरा करेंगी, ज़रूर करेंगी। अगर दिल से कुछ चाहा जाए तो वो हमें ज़रूर मिलता है, अगर मेहनत लगन से चाहा जाए तो हमें ज़रूर मिलता है। और बस हमारे जीवन में भी खुशियाँ आए, मैं तो माता रानी से यही प्रे करती हूँ कि हाँ, मेरे को देख के मेरे माँ बाप जो स्ट्रेस में रहते हैं, बेशक ना वो मुझे दिखाएं, लेकिन पता रहता है कि अपने माँ बाप कितनी तकलीफ़ में हैं, क्या उन पर गुजरती है। आसान बातें नहीं होती ये सब सहना, कि हाँ, जो अपनी बेटी को ब्याह देते हैं, शादी कर देते हैं, अरमान से जोए और इतना कुछ अपनी बच्चे के लिए करते हैं, और आखिर में कुछ भी नहीं होता और सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। ऐसी सिचुएशन को देखकर माँ बाप के दिल पर क्या बीतती है, ये सिर्फ एक बेटी ही अंदाज़ा लगा सकती है। और बस माता रानी सबके पेरेंट्स को खुश रखे, उनको लंबी उम्र दे, सबके पेरेंट्स को। मैं तो यही चाहती, क्योंकि माँ बाप के बिना कुछ भी नहीं है, कोई नहीं पूछता माँ बाप के बिना। अपने माँ बाप हैं जब तक तो वो पूछते हैं, वरना मतलब कि कोई भी पूछने वाला नहीं होता। हाँ, होते हैं और रिलेशन होते हैं, कहीं परफेक्ट होते हैं, बहुत होते हैं, बट मुझे तो माँ बाप से अच्छा रिश्ता, भाई बहन से अच्छा रिश्ता कोई लगता ही नहीं है। बस यही है कि भगवान हमारे रिश्तों को बरकरार रखे, हमारे रिश्तों में खुशियाँ रखे। बस यही है कि हाँ, रिश्तों में रिश्तों में अपनापन रखे। बस यही मैं भगवान जी से प्रे करती हूँ, और सबको खुशी मिले, सबकी फैमिली खुश रहे, एक हैप्पी फैमिली हो सबकी। बस माता रानी, मुझे तो प्यार के सिवाय कुछ नहीं चाहिए था, और मुझे आगे भी यही है कि हाँ, जैसे मैं किसी को प्यार दूं, जैसे मैं किसी की केयर करूं, इम्पोर्टेंस दूं, वैसे ही आगे हमें भी मिले, मेरे बच्चे को भी मिले। बस मैं तो माता रानी से यही प्रे करती हूँ, और ढेर सारी खुशियाँ सबके जीवन में आए। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।